नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतीय नायक और मैं हूं आपके साथ वैशाली। 12 लाख से ज्यादा है आपकी सैलरी, जानिए कितनी होगी टैक्स की बचत। 15 से 25 लाख तक की आय पर कितना टैक्स देना होगा, यह है पूरा गणित। अगर आपकी वार्षिक आय 12 लाख से ज्यादा है तो आपको यह जानना बेहद जरूरी है कि आप कितने टैक्स की बचत कर सकते हैं। सरकार ने नई और पुरानी कर व्यवस्था के तहत कई तरह की छूट और कटौतियां दी है, जिनका सही तरीके से उपयोग करने पर आपकी टैक्स देनदारी कम हो सकती है। इस लेख में हम आपको 15 से लेकर 20 लाख और 25 लाख तक की सालाना सैलरी पर टैक्स की पूरी गणना समझाएंगे और ये भी बताएंगे कि आप कैसे अपनी टैक्स बचत को अधिकतम कर सकते हैं। पुरानी बनाम नई टैक्स व्यवस्था। भारत में वर्तमान में 2 तरह की टैक्स व्यवस्था लागू है। पुरानी कर व्यवस्था, इसमें विभिन्न कटौतियों और छूटों का मिलता है लाभ। नई कर व्यवस्था, ये सरल दरों पर आधारित है, लेकिन इसमें कोई अतिरिक्त छूट या कटौती नहीं मिलती है। अब जानते हैं कि 15 लाख, 20 लाख और 25 लाख की आय पर दोनों व्यवस्थाओं के तहत कितना टैक्स मिलेगा। सालाना आय पर टैक्स कैलकुलेशन। पहला, नई कर व्यवस्था के तहत 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं। 3 से 6 लाख पर 5% 15,000। 6 से 9 लाख पर 10% 33,000। 9 से 12 लाख पर 15% 45,000। 12 से 15 लाख पर 20% 60,000। कुल टैक्स 1,50,000 4% 1,56,000। पुरानी पेंशन व्यवस्था के तहत अगर 80C, 80D और HRA का लाभ ले, 2.5 लाख तक का टैक्स फ्री। 2.5 लाख पर 5% 12,500। 5 से 10 लाख पर 20% 1 लाख रुपए। 10 से 15 लाख पर 30% 1,50,000 रुपए। अगर आप 1.5 लाख HOC, 25,000 मेडिकल इंश्योरेंस और 2 लाख होम लोन का लाभ लेते हैं तो कर योग्य आय घटाकर 11 लाख होगी। इस पर टैक्स करीब 1,20,000 रुपए दिया जाएगा, जिसमें आपको 36,000 की बचत होगी। 2 पुरानी की व्यवस्था के तहत कटौतियों सहित अगर आप भी 1.5 लाख 80C, 50,000 NPS, 50,000 8OG और 2 लाख होम लोन का लाभ लेते हुए तो अगर योग्य आय घटाकर 155 लाख होगी। अगर आपकी सैलरी 15 से 25 लाख के बीच में है तो पुरानी कर व्यवस्था का चुनाव करने पर आप अधिक बचत कर सकते हैं, बशर्ते कि आप कटौतियों का सही तरीके से लाभ लें। लेकिन अगर आपको झंझट से बचना है और सरलता चाहिए तो नई कर व्यवस्था बेहतर हो सकती है। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।